प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोई भी पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको आज जो आपका पेपर आते हैं उस पेपर का नमूना कैसा होता है, कैसी उसकी बनावट होती है, उसका पैटर्न क्या होता है, वह आपको बता रही हूँ ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। और यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का पेपर आता है ताकि जो बच्चे हैं वो उसी अनुसार पढ़ें। वैसे तो आप पूरी पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जानकारी होती है वह कभी खाली नहीं जाती है, कभी न कभी वह काम आती है। तो आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उसका पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कैसे हमको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हम क्या गलतियां करते हैं, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार का आपका पेपर आता है। तो जो आपका पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 80 नंबर का आपका पेपर होता है और उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं। जो पहला प्रश्न आपका आता है वो आता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और उसके नीचे आपको 4 या 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश को पढ़कर देना होता है। तो इसके लिए और इसका जो एक प्रश्न होता है वह होता है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक बताने के लिए आपको पहले उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसका शीर्षक बता पाएँ। तो अगर आप 2-3 बार उस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस गद्यांश में क्या दिया गया है, किसके बारे में बताया गया, कौन सी चीज़ ऐसी है जो बार बार दोहराई जा रही है, तो वह उस गद्यांश का शीर्षक हो जाता है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही शीर्षक हो, 2 या 3 शीर्षक भी हो सकते हैं। वह विद्यार्थी की अपनी अपनी समझ के अनुसार है कि वह उसका शीर्षक क्या देता है। दूसरा प्रश्न आपका आता है निबंध लिखने के लिए। 200 शब्दों का निबंध लिखना होता है आपको। उसमें आपको हेडिंग बनानी नहीं होती है, हेडिंग दी रहती हैं और आपको उस हेडिंग के अंतर्गत 200 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न जो आपका आता है तीसरा प्रश्न जो आपका आता है, एक तो आपका अपनी प्रधानाचार्य को किसी भी विषय में पत्र लिखना होता है, या तो शुल्क माफ करने के लिए हो सकता है, अवकाश के लिए हो सकता है और आवश्यक सामग्री प्रदान कराने के लिए हो सकता है। तो इसके लिए इसके अथवा में आपका एक अगला प्रश्न पूछा जाता है, वो आप कोई शिकायती पत्र हो सकता है जिसमें आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायत कर सकते हैं या कोई स्वास्थ्य अधिकारी को आपको शिकायत करनी हो। तो यह सब प्रश्न उसमें पूछते हैं, जैसे पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए, ये प्रश्न आते हैं। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वह आपके उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। उसमें से आपको शब्द दिए रहते हैं, या तो उसमें से आपको प्रत्यय उपसर्ग अलग करने होंगे, या उसका एक प्रश्न एक रूप यह भी आता है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय दिए रहेंगे और आपको उसके शब्द बनाने होंगे। ठीक है। अगला फिर उसका आता है 5वां प्रश्न जो आएगा, वो कारक बताइए। वाक्य दे रहेंगे, आपको उसमें कारक बताने होंगे। और इसके अलावा वाक्य के प्रकार, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उद्देश्य विधेय किसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। तो इसके अलावा जो 7वां प्रश्न आएगा आपका कि शब्द दिए रहेंगे और आपको उसके एक शब्द के 2-2 पर्यायवाची लिखने होंगे। और 7वें का ख प्रश्न आता है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए रहेंगे आपको, उसमें से आपको दोनों का अर्थ बताना होगा। 8वां प्रश्न आपका आता है मुहावरे। 4 मुहावरे दिए रहेंगे और उनमें से किन्हीं 2 मुहावरों का आपको अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो इसमें यहाँ तक का तो आपका पूरा व्याकरण आएगा। उसके बाद जो 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में आपकी जो काव्य खंड है, काव्य खंड में किसी भी, जैसे कबीर है और जो आपकी मीरा है, जो भी आपके काव्य खंड के पाठ हैं, उन पाठों में से
कोई भी 2 पंक्तियाँ या 4 पंक्तियाँ कविता की आएंगी और उसके नीचे आपसे प्रश्न लिखे होंगे। उन प्रश्नों के आपको उत्तर उन पंक्तियों को पढ़कर देना होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपके लिए एक विकल्प रहता है कि आपको अथवा में एक प्रश्न और मिल जाता है। और 10वां प्रश्न आपके काव्य खंड जो आपका है, काव्य खंड के अभ्यास प्रश्न आते हैं। जो काव्य खंड है आपका, उसके अभ्यास प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न आते हैं उसमें से, कभी 3 और कभी 4 भी देते हैं। और 11वां जो प्रश्न होगा आपका, वह आपके जो गद्य खंड है, क्षितिज का गद्य खंड जो है, उसका जो पाठ है, उस पाठ में से किसी एक पाठ का कोई भी एक पैराग्राफ गद्यांश आपको दिया रहेगा और उस पैराग्राफ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें एक प्रश्न होता है कि पाठ का नाम और कवि की लेखक कौन है, इस पाठ का लेखक कौन है और इस पाठ का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको अपने जो गद्य खंड है, जो आपकी किताब है क्षितिज, उसके प्रत्येक पाठ का नाम और उसको किसने लिखा है उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर 12वां प्रश्न आपका होता है कि जो आपकी जो उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा वो आएगा आपका जो गद्य खंड हैं, गद्य खंड के प्रश्न उत्तर आएंगे, अभ्यास प्रश्न। और 12वां प्रश्न आपका आएगा जो आपकी दूसरी बुक है कृति का, उसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 या 4 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर 14वां जो प्रश्न आपका होगा, 12वें प्रश्न में तो गद्य खंड के प्रश्न उत्तर आएंगे और 13वां प्रश्न मैंने आपको बोला वह आपकी कृति का, जो आपकी पुस्तक है कृति का, उसमें से आप से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके गद्य खंड, काव्य खंड और कृति का, इसके प्रश्न अभ्यास, गद्यांश, व्याकरण और ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका जो थर्ड किताब है, आपकी तीसरी किताब जो है संस्कृत विनोदिनी, उसका जो 14वां प्रश्न है, उसमें उस पाठ में से कोई एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। गद्यांश को पढ़कर आपको संस्कृत में उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और 15वां जो प्रश्न आपका होगा, 15वें प्रश्न में आपको जो आपकी किताब है संस्कृत, उसका कोई एक श्लोक और उस श्लोक में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो श्लोक के प्रश्न के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप उस श्लोक का अर्थ जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अपना जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और 16वां जो प्रश्न आपका आता है वह आपका संस्कृत प्रबोधिनी के अभ्यास प्रश्न होंगे। वह पूर्ण वाक्यन भी हो सकते हैं, एक पदेन भी हो सकते हैं। तो यह सब आपको लिखने होंगे, संस्कृत में ही उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और 17वां जो प्रश्न आपका होगा संस्कृत प्रबोधिनी से ही है, तो आपके अभ्यास प्रश्न में रिक्त स्थान जो होते हैं, तो रिक्त स्थान दिए रहेंगे और उसके आपको उनके सामने आपको 2-3 शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों को आपको रिक्त स्थानों में भरना होगा। और 18वां प्रश्न जो आपका होगा, उसके 1, 2, 3 क, ख, ग, घ 4 खंड होते हैं। क में आपकी संधि विच्छेद आते हैं, ख में आपके समास आते हैं, ग में आपके कारक और विभक्ति आती हैं और घ में आपको संस्कृत उपसर्ग आते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग आपको, इन सब के उत्तर आपको उसमें दिए रहेंगे, आपको शब्द दिए रहेंगे, उसमें से आपको उपसर्ग अलग करके लिखने होंगे। और 19वां जो आपका प्रश्न होगा, 19वें प्रश्न में आपके लिए एक विकल्प रहता है कि या तो आप अपनी संस्कृत प्रबोधिनी से कोई एक श्लोक लिखें जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, और उसी के अथवा में आपको
संस्कृत के शब्द दिए रहते हैं और उन संस्कृत के शब्दों से आपको 2 वाक्य बनाने होते हैं। या तो आप 2 नंबर का अपनी किताब में से कोई एक श्लोक लिखेंगे, या आप संस्कृत शब्द जो आपको दिए रहेंगे उन संस्कृत शब्दों से आप 2 वाक्य बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार, कैसे उसका नमूना होता है, कैसी बनावट होती है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो आगे की जो मैं वीडियो बनाऊंगी वह मैं आपके गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका, संस्कृत प्रबोधिनी, इन सब से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पिछले वर्षों में कई बार दोहराए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो इसलिए आप लोग अगली वीडियो अगर मेरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे को इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके अलावा और भी बच्चे जो हैं वो भी इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें और मेरे आगे आने वाले वीडियो को अवश्य देखें। और जो मैंने कक्षा 6, 8, 9, 11 इन सभी कक्षाओं की वीडियो मैंने बनाई हैं, तो आप लोग अवश्य उन वीडियो को देखें और अपने कमेंट दें। अगर आप कुछ में से पूछना चाहते हैं या कुछ ऐसी कोई विषय है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को बनाने में मेरी और अधिक रुचि रहे और आप लोग मेरे द्वारा बताए गए विषयों का लाभ उठा सकें।